हिंदू मुस्लिम की नफरत से ही बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को इसी से माइलेज मिलती है और कोई मुद्दा नहीं इनके पास। मेवात के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। 10 साल से बीजेपी हरियाणा में है। पीछे ये है कि इनका मकसद है मेवात को बर्बाद करना, मेवात की ज़मीन को छीनना और उसमें गलत तरीके के उद्योग स्थापित करना। पैसे कमाने से मतलब है उन लोगों ने, इन्हें इनकी आस्था वास्था कोई इनके आड़े नहीं आती। योगी सरकार बूचड़ खानों को उखाड़ कर यूपी से और मेवात में स्थापित कर रही है, जिससे हमारा जल जंगल जमीन और लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने अभी जो यहाँ पे अपने स्पीच दिया, इसमें आपने कुछ खुलासे किए हैं, किसी के नाम बता रहे हैं, FIR नंबर बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी गोहत्याएं हो रही हैं और मॉब लिंचिंग के नाम पर जैसे मुसलमानों को जगह जगह मारा जा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पैसे कमाने के लिए दूसरी जातियां भी इन्वॉल्व हैं, उसके सबूत मेरे पास हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है। आर्यन मिश्रा नाम का जो युवक मारा गया, वो मुसलमान समझ के मारा गया, उनका इंटेंशन नहीं था। उसको मारा इसलिए गया कि वो मुसलमान था। उन्होंने बाद में फरीदाबाद का जो आर्यन मिश्रा मारा गया था, उसको मुसलमान समझ के मारा गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की नफरत से ही बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को इसी से माइलेज मिलती है और कोई मुद्दा नहीं इनके पास। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास पूरा फैक्ट है, पूरा सबूत है जो वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, FIR नंबर 278 पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर, राजस्थान। आप देख लीजिए, उसमें गाय तस्करी करने वाले हिंदू पकड़े गए सारे, और वो जो गाड़ी ड्राइव करने वाले वो हिंदू है, कोई मुसलमान है ही नहीं उसमें कोई। जो इतने सारे स्लॉटर हाउस हैं, उसमें सब बता रहे हैं कि जो टॉप 9 स्लॉटर हाउस है, तो जो देश के टॉप जो 74 बूचड़खाने, उनमें 9 हिंदुओं के हैं। उसमें अलकबीर है सबसे, जो उसमें तेलंगाना में है। हाँ, और जैसे यूसुफ लुलू ग्रुप है, उसका भी एक मेवात में खुल गया है, वो तो मुस्लिम है। उसके अलावा बाकी के जो बूचड़खाने, AOV है, सुधीर कपूर करके, सुनील कपूर का यहाँ से यूपी से उखाड़ के उसको एक बूचड़खाना यहाँ लगा दिया है। तो ये इन सब लोगों को पैसे से मतलब है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की प्लानिंग का एक हिस्सा है। सारे बूचड़खाने मेवात में स्थापित क्यों किए जा रहे हैं? मेवात में आप ही बताओ, जहाँ बदबू का माहौल होगा, गंदगी का माहौल होगा, वहाँ रोजगार देने वाले उद्योग कैसे स्थापित होंगे? द्वारा जो लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, कितना बड़ा मुद्दा है इस बार हरियाणा के चुनाव में? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी तो इसी के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहती है। वो बहुसंख्यकों को खुश करना चाहती है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मुसलमानों और मेवात के लोगों ने थोड़ी पहुंचा दी है। इसमें भी तो हिंदू इन्वॉल्व है। हाँ, तो वर्गीज ये सारा चैनल पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई भी तो जान रहे हैं ना लोग धीरे धीरे। पैसे के लिए लोग सब चीजें कर रहे हैं और मुसलमानों का इसमें इनरोल नहीं है। इस तरह से आप आए हैं और मॉब लिंचिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या इस पर जो हरियाणा में चुनाव है, इस पर क्या असर पड़ेगा? असल में बीजेपी के पास तो इस तरह कोई मुद्दे है नहीं ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों ने तो, और हरियाणा की जो जनता है उसको परेशान करने के अलावा उनके वेलफेयर मेंटलिटी नहीं है। उनकी स्कीम्स मतलब वेलफेयर के नाम पे नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करना है। पार्लियामेंट में चाहे वक्फ का बिल हो और चाहे CNRC हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, देश में अमन और शांति का जो माहौल है उसको बिगाड़ने वाले ये बिल लेके आ रहे हैं। तो इनका मकसद है मुसलमानों को टारगेट करने के नाम पर बहुसंख्यकों को खुश करना। सर, आप लोग के पोस्टर पर जिस तरह से लिखा हुआ है कि मेवात मांगे, इसके आगे डैश है, मेवात क्या मांगे? मेवात मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट दिल्ली NCR में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण जो विकास हो रहा है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रेल, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं हर जगह कितने अच्छे से दी जा रही हैं। लेकिन एक दिल्ली से सटे हुए मेवात को उसमें से इग्नोर किया जा रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। ये नीतिगत और पॉलिसी लेवल पे एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मेवात के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। 10 साल से बीजेपी हरियाणा में है, मेवात 10 साल से बीजेपी के राज को देख रहा है। लेकिन मेवात के लिए जो पुरानी मांगें थी, चाहे यूनिवर्सिटी की मांग हो, शिक्षा में सुधार की मांग हो, रेलवे लाइन की बात हो, 248A रोड को बनाने की बात हो, आप ये बताइए, मुगल पीरियड का रोड है ये, दिल्ली अलवर को कनेक्ट करता है जो 248 है, इसकी लंबे समय से मांग कर रहे हैं लोग, आज तक इस रोड को नहीं बना पाए। तो इस सरकार से हमको उम्मीद नहीं है। तो जो हम गांधीवादी जो विचार की जो बात है, जैसे कांग्रेस से हमें एक उम्मीद है, वो लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वो एक सैद्धांतिक राजनीति करते हैं।
तो इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस। कह रहे हैं जिस तरह से बूचड़खाने लगातार जो मेवात में खोले जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या वजह है? उसके पीछे ये है कि इनका मकसद है मेवात को बर्बाद करना, मेवात की ज़मीन को छीनना और उसमें गलत तरीके के उद्योग स्थापित करना, जिससे दूसरे वेलफेयर, जो वहाँ की कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके, उनके लोगों के लिए, मेवात के लोगों के लिए भलाई के लिए कोई चीज़ वहाँ नहीं आएगी जब बूचड़खाने वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में स्थापित हो जाएंगे। योगी सरकार बूचड़खानों को उखाड़ कर यूपी से और मेवात में स्थापित कर रही है, तो इससे हमारा जल जंगल ज़मीन और लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बूचड़खाने से तो सीधा जो कॉन्टेक्ट होता है, बूचड़खाने से जो संबंध होता है वो मुस्लिमों का होता है। मुसलमानों का संबंध नहीं है। देश के टॉप 74 बूचड़खाने हैं जो उनके 9 जो सबसे ज़्यादा बड़ी सप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो अलकबीर हो और दूसरे जो बूचड़खाने हैं, वो सारे उनके मालिक हिंदू हैं और बड़े लेवल पे। और जब उनसे बात करते हैं इस मसले को लेके, बीबीसी पर भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि धर्म अलग है, व्यवसाय अलग है, वो आस्था वास्था से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मेवात को टारगेट करके यहाँ पर बूचड़खाने स्थापित कर रहे हैं और मेवों की जल जंगल ज़मीन और इनका मतलब फ्यूचर बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बूचड़खाने स्थापित किए जा रहे हैं। बूचड़खाने स्थापित करने से वहाँ पर पर्यावरण पर, वहाँ की मिट्टियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, इतना बुरा हाल हो। 6 बूचड़खाने संचालित हैं अभी, जिनमें टोटल 12,000 जानवर काटे जा रहे हैं। उसके वहाँ सांस नहीं ली जाती है। मुंबई वडोदरा हाईवे पे है जैसे यूनाइटेड फार्म्स प्रोडक्ट लिमिटेड, मैं वहाँ से निकलता हूँ तो इतनी भयानक बदबू आती है, भाई साहब सांस नहीं ले सकते आप वहाँ। तो अगर 27-28 और लाइन में है, लूप में है और स्थापित हो जाएंगे तो बताओ मेवात के लोग जाएंगे कहाँ? मतलब ही नहीं है। इतनी भयानक बीमारियों से ग्रसित होने वाला मेवात आने वाले टाइम में अगर इनको समय रहते नहीं रोका गया तो बचेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा बहादुर और मेवात के लोग वफादार लोग होते हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। और आप देखिए सेना में कितने जासूस पकड़े जाते हैं। मैंने जितने भी सर्च करके देखे गूगल पे, त्रिवेदी, द्विवेदी, शर्मा जी, चतुर्वेदी, और मतलब आप इस ताज्जुब करिए, बदनाम मेवात होती है। ये राष्ट्रभक्त हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये चतुर्वेदी, शर्मा जी, द्विवेदी जी, और बदनाम कर रहे हैं मेवात। ये सनातनी है और देश के लिए लोग सर अपना कटा। नहीं, ये सनातन वनाते कुछ नहीं है। पैसे कमाने से मतलब है उन लोगों ने, इन्हें इनकी आस्था वास्था कोई इनके आड़े नहीं आती। इन लोगों को तो बस पैसे बनाने से मतलब है और हमारे क्षेत्र को टारगेट करना है, बदनाम करना है, क्योंकि वहाँ अशिक्षा है, लोग जागरूक नहीं। बूचड़खाने से कहाँ इनका संपर्क है? गाय को माता मानते हैं। अगर बूचड़खाने से संपर्क नहीं होता तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में गाय की चर्बी कहाँ से आ जाती? उसको मेवात के लोग देखे आए थे कि वहाँ वो उन सब के ये तो है नहीं, वो 2 नंबर से खरीदते होंगे, उसका जीएसटी भी कटता होगा, वो बिल का पेमेंट भी करते होंगे, और जो उनके परचेज करते होंगे जिसे उसके बिल भी बने होंगे, जिनसे खरीदा होगा, तो वो भी तो उद्योगपति होंगे। गाय को ये माता मानते हैं, आप इन पर सवाल? ये झूठी बात है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ बस इतना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।